पाताल में, अनोखे संसार में शिव की भक्ति वहां, शेष नाग की शक्ति जहां, चारों मिलेंगे धाम, प्रलय के भी निशान, रहस्यमयी गुफाओं का वो राज, सब कुछ खुलेगा आज। ये रहस्यमय स्थान कोई और नहीं, पाताल भुवनेश्वर। यहाँ वही जा सकेगा जिसे खुद शिव ने बुलाया होगा। नहीं सर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब आज हो चुका है हमारा सेकंड डे और अभी हम उठ चुके हैं और ऐसा देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है यहाँ का, कितना मज़ा आ रहा है, इतनी फ्रेश हवा हो रही है यहाँ पे, मज़ा आ रहा है टहलने में सुबह सुबह। अभी देखते हैं, अब निकलते सीधा हम यहाँ से पाताल भुवनेश्वर के लिए। तो आपको दिखाता हूँ मैं कैसे पहुँचते हैं वहाँ, बना रही है वीडियो में गाइस। और अब हम निकल चुके हैं पाताल भुवनेश्वर के लिए। अभी हम रुके थे राई आगर और हम जा रहे हैं, रास्ते में हम निकले, सब रेडी हो गए हैं और स्मार्ट लग रहे हैं संडे में अपना, और सब लोग रेडी जा रहे हैं रास्ते में। तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ। राई आगर से सिर्फ 18 किलोमीटर पड़ता है। रख दिया जब माथ चुके हैं पाताल भुवनेश्वर। यह है मेन रास्ता यहाँ का, और अभी मैं आपको अगर पॉसिबल होगा अंदर का तो अंदर दिखाऊंगा अंदर क्या है, कैसा है रास्ता। एक्सी ये है मेन रास्ता यहाँ से जाने का, पाताल भुवनेश्वर जो गुफा है मेन यहाँ से है। ठीक है गाइस, ये है पैदल रास्ता पूरा, यहाँ से पूरा पैदल जाना है हमें। यहाँ पे बाहर प्रसाद वगैरह ले सकते हैं, प्रसाद भी यहाँ पे आप जैसे ले सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सब कुछ। गेट से पैदल रास्ता है, हम पैदल पैदल जा रहे हैं। अभी थोड़ा बहुत ही है, ज़्यादा दूर नहीं है पैदल रास्ता जो है। हल्द्वानी से अगर आप जाएंगे, हल्द्वानी से तो करीब 190 किलोमीटर लमसम पाताल भुवनेश्वर तक है पहुंचने के लिए। रास्ते में रोड वगैरह काफ़ी अच्छी बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम साफ़ रोड है, बहुत अच्छा रास्ता है, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई पहुंचने में, हम आराम से पहुंचे। सब जा रहे हैं साथ में। हम पहुंच चुके हैं पाताल भुवनेश्वर। काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी खुशी हो रही है, क्योंकि काफ़ी टाइम से सोचा था कि हम कब जाऊंगा। आज फाइनली यहाँ का मुझे बुलावा आ गया और मैं पहुंच गया हूँ पाताल भुवनेश्वर। साक्षात यहाँ पे भगवान शिव जी ने यहाँ रहते थे, और यहाँ कहते हैं कि इसी जगह पे पूरी दुनिया का जो अंत है, कि दुनिया कैसे अंत होगी, वो यहाँ पे दिखाया, पूरा बता रखा है कि अंदर कैसे होगी दुनिया, अंदर सब कुछ यहाँ पे दर्शा रखा है। अगर पॉसिबल होगा, वीडियोग्राफी करने देंगे तो मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा अंदर का। बने रहिए वीडियो में। तो चैनल को अगर लाइक नहीं कर रहा है, शेयर नहीं कर रहा है, सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह है रास्ता, यहाँ पे से एंट्री करनी होती है, और साथ में काफ़ी लोग नहीं जा सकते हैं। हमारे विनीत भाई
ये है मेन एंट्री, यहाँ से जाते हैं अंदर। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है, मतलब नॉर्मली एंट्री वगैरह कि कितने लोग आए हैं, कितने लोग साथ जाएंगे। अगर आप पूरे ग्रुप में आए तो ग्रुप में आप साथ जा सकते हैं यहाँ से। ये देखिए गुफा में 82 सीढ़ियाँ हैं और 90 फीट गहरी है। हमदा कुछ बताने वाले हैं। हमदा बताइए क्या कह रहे हैं आप? गुफा में इंटेंस करने के लिए आपको 82 सीढ़ियों से मतलब 82 स्टेट से होके जाना होगा और जो गुफा है वो 90 फीट गहरी है। देखिए सर, हम 90 फीट पाताल में पहुंचे हैं आप लोग। तो यहाँ से जो है 100 मीटर की जो है दायरे में आप लोगों को दर्शन करना है। तो इसके अंदर जो चीजें हैं वो कुदरती बनी हुई हैं। तो इसका महत्तम 4 धामों का है। स्कंद पुराण मानस खंड में है इसका वर्णन। तो बताया गया कि इस पाताल में सबसे पहले हम जो है शेषनाग के दर्शन करते हैं। तो हमें ठीक सामने में जो फन देख रहे हैं आप, ये शेषनाग का फन है। ये जो दिख रहा है आपको शेषनाग का फन। और ऐसे ही फिर यात्रा का जो आरंभ है उनके मुंह के अंदर से है। तो आप ऐसे अंदर की ओर आइए, ऐसे आपको अंदर की ओर आना है इस तरफ को। अब ये जो आप दिख रहे हैं आपको ये आकृतियां, ये शेषनाग की जो है 20 ग्रंथियां हैं। थोड़ा सा ऊपर की तरफ फोकस कीजिएगा इस साइड में। ये उसकी 20 थैली है, यानी कि भोजन का तल है यहाँ पे, जहां उसका भोजन रहता है शेषनाग का। तो ऐसे आप धीरे से भी इस तरफ को आएंगे। आराम से सिर का ध्यान रखिएगा। आप देखिए सर, जमीन पे यहाँ पे जो एक पत्ते की आकृति में बना हुआ स्थान है, ये हवन कुंड है, जहां पे राजा परीक्षित के बेटे जन्मेजय ने नाग यज्ञ किया था। तो उनके पिता राजा परीक्षित को श्राप था कि आपकी मृत्यु जो होगी सर्प के काटने से। तो उन्होंने हवन करके जो है पाताल पृथ्वी लोक के सारे सर्पों को जो है जला दिया था। उसमें से एक नाग बच गया था, आपका तक्षक था वो। तो जिस नाग ने राजा परीक्षित को काटा था वो नाग था तक्षक आपका। तो यहाँ पे आप उस नाग के भी दर्शन करेंगे। तो इस सामने में आप देखेंगे ये पूंछ की ओर से उसका, तो ये वो तक्षक नाग हुआ। और फिर आपको इसी के बगल में देखिए आप एक नाग और है इस दीवार पे, जो वासुकी हैं, जो भगवान शिव के गले में रहते हैं, जिनसे समुद्र मंथन भी किया गया था। तो यहाँ हम वासुकी के भी दर्शन करते हैं, तक्षक और वासुकी नाग के। अब आप धीरे से आगे की तरफ बढ़ेंगे। आइए इसका आप नीचे की तरफ उतरेंगे धीरे से। तो आप यहाँ से देखिए सर, जो हम आगे की ओर बढ़ेंगे वो शेषनाग के शरीर को ऊपर चलता है। तो गर्भ में ही सारी सृष्टि है पाताल में बनी हुई। तो पैरों के नीचे जो स्ट्रक्चर देखेंगे आप, शेषनाग की जो है बॉडी है, यहाँ पर झुक गया है। आप यहाँ पे सर ये आदि गणेश है, यानी कि सर कटे गणेश। जब भगवान शिव ने गोद माँ के गणेश जी का सर काट दिया था, तो उनको जीवनदान देने के लिए जो है अमृत दिया गया था, यानी कि कटे हुए धड़ का अभिषेक हुआ था। तो ठीक ऊपर में आप जो देखेंगे ये पैटर्न ब्रह्म कमल के फूल का है, जिसके 108 पंखुड़ियों से जो है अमृत दिया गया था गणेश जी को। तो यहाँ पे गणेश जी के दर्शन है, ऊपर ब्रह्म कमल का फूल है। और ऐसे आप इस तरफ आएंगे और थोड़ा सा आगे की तरफ आएंगे। तो आप देखिए सर, सामने में ये है केदारनाथ। जो सामने आप पिंड के दर्शन कर रहे हैं केदारनाथ के हैं। बगल में आप देखेंगे 5 पिंड एक साथ जो बद्रीनाथ के हैं। बद्री पंचायत है 5 पिंडों के। ऊपर में आप देखेंगे अमरनाथ का है। अमरनाथ के सामने आप देखेंगे गुफा भी अमरनाथ की। इस पाताल में दर्शाया गया कि तीनों के दर्शन जो हम लोग एक ही स्थान में कर लेते हैं, केदारनाथ के और बद्रीनाथ अमरनाथ के। सामने जो वहां पे देख रहे हैं जगहें हैं अमरनाथ की, तो अमरनाथ की जगहें और तीनों के दर्शन जो है हम के स्थान पे लिए गए हैं। अब यहाँ पे देखिए सर, सामने में ये जो जीवा बाहर की ओर देख रहे हैं आप, ये है काल भैरव की जीव, यानी कि भगवान शिव का ही जो है दूसरा अवतार है ये काल भैरव के रूप में। तो पुराणों का ऐसा उल्लेख है कि यदि कोई कलयुग का व्यक्ति इनके गर्भ से प्रवेश करते हुए इनके पूंछ तक पहुंच गया तो उस मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं बता रखा है, यानी कि उसे मोक्ष मिल जाएगा। तो कहा है कि कलयुग में वही मनुष्य इसके दर्शन कर सकते हैं पूंछ तक के, जिसके पास कोई दैविक शक्तियां हो। अन्यथा कलयुग में मनुष्य का प्रवेश करना, पूंछ तक जाना वो निषेध है, क्योंकि पूंछ का कोई अंत नहीं बता रखा कि पूंछ कहां तक गई हुई है। तो ये भगवान शिव का वो अवतार है काल भैरव के रूप में।
फिर आप देखेंगे भगवान शिव की झोली सामने स्थान पे जो देख रहे हैं आप, ये भगवान शिव की झोली है। और इस स्थान पे आप देखेंगे भगवान शिव का आसन बना हुआ है, जो एक पैर की प्रतिमा में बना हुआ है। शिवासन है भगवान शंकर का, जहां वो बैठ के अपना ध्यान करते थे। तो ऐसे ही थोड़ा आगे की ओर आएंगे आप। अब देखिए सर, ठीक सामने में जो इस दीवार पे मूर्ति आप देख रहे हैं, ये पाताल भुवनेश्वरी देवी की है, जिनके गले में धनुष तीर, उनका खड्ग है, सामने शेर की उनकी प्रतिमा है जो उनकी सवारी है। तो इस देवी जो थी पाताल की 4 द्वारों की रक्षक थी। तो बताया गया कि उन 4 द्वारों में से 2 द्वार बंद हो चुके हैं आपके, और 2 द्वार खुले बताए गए हैं। तो पहले ही द्वार से हमने प्रवेश करना है। जो प्रथम द्वार होगा वो धर्म का है, जिस द्वार से हम अंदर की ओर जाएंगे। तो यहाँ पे पाताल देवी के दर्शन करके हम धर्म द्वार से अंदर की ओर बढ़ेंगे। धर्म का द्वार है जिसमें आप लोग प्रवेश कर रहे हैं अंदर की तरफ। आप देखिए सर, इस तरफ उस दूसरे द्वार के बारे में बताया गया है जो रण द्वार है, यानी कि युद्ध का द्वार। महाभारत द्वापर युग में ये द्वार बंद हो चुका है। जब द्वापर युग बीता आपका, तो ये दरवाजा बंद है द्वापर में। और उसके बाद आप पीछे इस तरफ को घूमेंगे तो ठीक सामने में जो एक पत्थर की शिला देख रहे हैं आप लोग, ये है पाप का द्वार, यानी कि त्रेता युग। जब भगवान राम का जन्म हुआ, उस युग में जो है रावण का अंत किया गया था। तो रावण का अंत होने के बाद त्रेता युग भी बीत गया आपका। तो ये दरवाजा भी जो है बंद है इस पाताल में, यानी कि पाप का द्वार है। और चौथा, जिस द्वार से हम लोग बाहर की तरफ प्रवेश करेंगे मैन शक्तिपीठ की तरफ, तो ये मोक्ष का द्वार है। हम धर्म से मोक्ष की ओर जा रहे हैं, और लौटते समय फिर हम मैन शक्तिपीठ के दर्शन करने के बाद इन द्वारों की पुनः परिक्रमा नहीं की जाएगी। तो हम दूसरी ओर से परिक्रमा करेंगे। यहाँ आप लोग सर झुका के बाहर की तरफ आएंगे। ये भी पूरा शेषनाग का ही शरीर है जिसके ऊपर आप चल रहे हैं। अब यहां से सर आपको सामने की ओर देखना है। आप ठीक सामने में आप जो सामने एक पेड़ जैसा दिख रहा है आपको, तो ये कल्प वृक्ष का पेड़ है जो समुद्र मंथन के उन 14 रत्नों से निकला था। तो कुछ रत्न उनमें से देवताओं को मिले थे, कुछ असुरों के पास गए थे, तो वे देवराज इंद्र के पास था। तो यहाँ पे हम कल्प वृक्ष के पेड़ के दर्शन करेंगे। और उसके बाद इस पाताल लोक से एक रास्ता है जिसके पौराणिक मान्यताएं हैं कि वो मार्ग इस पाताल लोक से कदलीवन की ओर जाता है, जहाँ पे भीम और हनुमान जी भी मिले थे। तो हनुमान जी की पूंछ जो है भीम नहीं उठा पाए थे, तो वो मार्ग भी मतलब रास्ते कलयुग के लिए बंद बताए गए हैं। तो आप सीधे स्टेट की तरफ देखेंगे, एक गुफा जाती है यहाँ से, जिन दासों का आदि अंत नहीं बता रखा है। फिर यहीं पे आप देखेंगे दीवारों में छोटी छोटी गुफाओं की कांद्राएं बनी हैं जो सप्त ऋषि आश्रम के नाम से हैं। 7 आश्रम बने हुए इसमें छोटे। तो सातवीं जो गुफा का दृष्टि सामने पे है आपका, तो ये है ऋषि मार्कंडे हैं, जिनके अंदर में आपको जो काली छाया दिखती है पिंड की, ऋषि मार्कंडे की है, जिन्होंने इस पाताल में 1000 वर्ष तक तपस्या की थी। बाहर की तरफ जो देख रहे हैं आप, उनका आसन है जो बाहर की ओर झुका हुआ है। तो यहाँ ऋषि मार्कंडे के दर्शन करने के बाद आप सामने की ओर घूम जाएंगे अपने स्थान से। ठीक है, यहाँ पे देखिए सर, ठीक सामने आप ऊपर फोकस करेंगे गंगा का। तो ये जो सिंगल आप नीचे की ओर देख रहे हैं ना झुका हुआ, ये थन है गाय का, कामधेनु का। कामधेनु गाय भी जो थी आपकी ये समुद्र मंथन से निकली थी। तो इस गाय का एक ही थन था। तो उस थन से जो है दूध की धाराएं बहती थी, जो व्हाइट धाराएं दिख रही हैं आपको, इन धाराओं से वो दूध बहता था। मगर ये दूध कलयुग में अदृश्य है, यानी कि कलयुग में जल के रूप में गिरता है। तो आज भी आप देखेंगे उन धाराओं से जल गिरता है। तो ये जल की जो बूंदें बन रही हैं, जिस स्थान पे जल का अभिषेक है, ये ब्रह्म कपाली है, जहां पे केवल पिंडदान दिए जाते हैं, जिन्हें लोग करने अपने पूर्वजों का हरिद्वार, गया, पुष्कर स्थान में उनका पिंडदान तर्पण करते हैं। तो यहाँ के भी लोग करते हैं। तो ये मेन स्थान जो है पिंडदान का है, जहाँ केवल पिंडदान दिए जाते हैं। तो ये ब्रह्म कपाली में पिंडदान होते हैं। अब यहाँ पे देखिए सर, आप इस स्थान पे ये जो पक्षी आप देख रहे हैं इस स्थान पे, ये हंस है, यानी कि ब्रह्मा जी का वाहन है। तो इस पाताल लोक में
हंस को जो था सप्त अमृत कुंडों की पहदारी में रखा गया था कि आप इस अमृत की देखरेख करेंगे। जिस अमृत का पान केवल देवता लोग करते थे, तो उनके अलावा इस अमृत को कोई पिए ना। तो हंस को पहदारी में रखा गया था कि आप इसकी रखवाली करेंगे। तो हंस ने ही उस अमृत को जो है पीने का प्रयास किया, उसे जूठा कर दिया था। तो भगवान शिव ने उनको श्राप दे दिया। उसी कारण ये जो आप उनकी मुंह का हिस्सा उल्टा दिख रहा है आपको, मुड़ा हुआ, तो श्राप भी था हंस यहाँ पे। तो ठीक सामने में आप देखेंगे यहाँ पे वो 7वां कुंड है, जिस कुंड से सतयुग में देवताओं के समय अमृत निकलता था। तो कहते हैं कि कलयुग में आज उसी कुंडों से जो है जल निकलता है। तो यहाँ पे इस कुंड में आप जो देख रहे हैं, उसी अमृत के स्थान पे जल भरा है। हमेशा जल इन कुंडों में रहता है समाहित। और यहाँ हंस है। और ऐसे ही आगे जो बढ़ेंगे आप, सामने में ये नंदी बैल है। भगवान शिव की जो है सवारी है नंदी महाराज। तो उस बैल के यहाँ पे दर्शन है। सामने ये विशाल जो प्रतिमाएं हैं, भगवान शिव की जटाएं हैं। जब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा भागीरथी को समाया था, तो इन जटाओं से जल, गंगा जो बहती हुई गंगा जल रहता हुआ जिस पिंड के ऊपर जल का अभिषेक हो रहा, तो ये भगवान शिव का जो है नर्मदेश्वर रूप है, जिनके आधे अंग में जल का अभिषेक है और आधा अंग जो है सूखा है। यदि हम उस स्थान पे जल का अभिषेक भी करते हैं, तो आधा अंग हमको सूखा मिलता है उस स्थान पे। और छोटी छोटी जो ये प्रतिमाएं आप लोग देख रहे हैं स्थान पे पिंड रूप में, ये 33 कोटि जो है देवी देवताओं के पिंड रूप में दर्शन है। और सामने विश्वकर्मा जी की हाथ की प्रतिमा है, जिनके द्वारा इस कुंड का निर्माण हुआ था द्वापर में पांडवों के लिए। तो इस कुंड में समाया हुआ जो जल है, ये गंगा का है। और उसके बाद बस हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो सामने में आप देखेंगे यहाँ पे इन जटाओं के पास में जो मूर्ति है राजा भगीरथ की है, जो अपने पूर्वजों के लिए गंगा लाए थे देवलोक से। उन्होंने घोर तपस्या की थी एक पैर में खड़े होके। तो यहाँ हम राजा भगीरथ के भी दर्शन करते हैं। और ये भगवान शिव की विशाल जटाएं हैं। और हम यहाँ से जो है फिर आगे की तरफ जब बढ़ेंगे, वो मैन शक्तिपीठ की तरफ जाएंगे। तो आप धीरे से फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। शिवाय हर हर बोल नमः शिवाय। यह सर मैन शिव शक्ति पीठ है, जिनके दर्शन करने लोग यहाँ आते हैं। तो ये मैन शिवलिंग के दर्शन है यहाँ पे पाताल भुवनेश्वर। तो यहाँ पे देखेंगे आप सामने में 3 मूर्तियां हैं बनी हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश की हैं। तो ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है, तो इनका मंदिर बताया गया कि एक स्थान में पड़ता है, पुष्कर राजस्थान में है, जहाँ इनकी पूजा की जाती है। तो आप देखेंगे ये तीनों मूर्तियों के ऊपर 3 जटाएं आती हैं, जिनकी 2 जटाओं की धाराओं से जलाभिषेक होता है विष्णु जी और शंकर जी के ऊपर, और ब्रह्मा जी के ऊपर जल का अभिषेक नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे उनकी मूर्ति पे जो है जल नहीं गिरता है, सामने की जटा जो है सूखी है। और फिर यहाँ पे एक जटा है जिनकी 3 धाराओं से जलाभिषेक होता है, जो मैन शक्तिपीठ के ऊपर जल का अभिषेक होता है उन जटाओं से। तो यहाँ पे मैंने शिवलिंग के दर्शन करने के बाद फिर जिस गुफा से पांडव लोग गए थे बद्रीनाथ की तरफ मोक्ष के लिए, वो गुफा है यहाँ से जाती है ऊपर को बद्रीनाथ की तरफ। और ये जो मार्ग अंदर की तरफ का दर्शाया गया है, ये काशी विश्वनाथ का बताया गया है। ये मार्ग जो आप देख रहे हैं नीचे की तरफ मार्ग गया हुआ रास्ता है इस पाताल लोक से, तो ये वो मार्ग है विश्व काशीनाथ का। सामने की तरफ एक जो जटाएं हैं कोटेश्वर महादेव की है। और फिर अंदर की ओर जो है पंच पांडवों की गुफा, जहां पांडवों ने आखिरी समय भगवान शिव के दर्शन किए थे द्वापर में, और यहीं पे अंतिम पासा खेला गया था। और यहीं से मोक्ष के लिए जो है 4 भाई बद्रीनाथ को लौटे, और युधिष्ठिर को जो है शरीर स्वर्ग भेजा गया था। तो ये आखिरी पड़ाव है पांडवों वाली गुफा का। तो ऐसे आप अंदर की ओर आएंगे, ऊपर की ओर। ठीक है, यहाँ थोड़ा चिपके आएगा। ये गुफा है पंच पांडवों की। अब यहाँ से हम जो सीढ़ियां चढ़ के चढ़ेंगे ऊपर, तो ये पंच पांडवों के दर्शन है। यहाँ पे शिव पार्वती 5 पांडवों ने अंतिम पासा खेला था इस स्थान पे, और यहीं से 4 भाई लौटे मोक्ष के लिए बद्रीनाथ की तरफ। और युधिष्ठिर को जो है शरीर स्वर्ग भेजा गया था। तो आप धीरे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे सरोज
चौपड़ है, पांडव चौपड़। भगवान शिव के साथ भगवान शिव, पार्वती, गणेश, पांचों पांडव हैं यहाँ पे। तो पिंड रूपी दर्शन है यहाँ पे। तो आप थोड़ा सा इस साइड को कैमरा लाएंगे तो आपको सामने की तरफ जो गुफा जाती है, तो यहीं से जो है 4 भाई लौटे थे मोक्ष के लिए बद्रीनाथ की ओर। तो उन्होंने यात्रा की थी बद्रीनाथ की तरफ और युधिष्ठिर को जो है सशरीर स्वर्ग भेजा था। तो यहीं से पांडव गए थे। तो वो मार्ग दर्शाया गया है बद्रीनाथ वाला, जहां से पांडव मोक्ष के लिए लौटे थे, शरीर छोड़ने के लिए अपना। जय भोलेनाथ। हवाई सलाम ओम नमः शिवाय। हर हर गोविंद नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर गोविंद नमः शिवाय। आप देखिए सर सामने में ये जो मंच बना हुआ है, इस मंच के ऊपर 4 युग हैं। जैसे 4 द्वारों के बारे में बताया गया इस पाताल लोक में, उसे 4 युगों का भी बताया गया है। तो सबसे पहले हम जिस युग के दर्शन करते हैं इस स्थान पे, ये त्रेता युग है, जब भगवान राम का जन्म हुआ था, तो वहां पे त्रेता युग है। फिर नीचे आप देखेंगे द्वापर युग है, जब पांडव इस स्थान पे आए थे। और ये स्तंभ जो है सबसे बड़ा इस स्थान पे, इस मंच पे कलयुग का है। और उसी के बगल में कलयुग से सटा हुआ जो है सतयुग का है, आने वाला युग दर्शाया गया है। तो कलयुग के बारे में पौराणिक मान्यताएं हैं कि कलयुग का जो अंत है वो उसका चौथा चरण है। तो कलयुग अपने प्रथम चरण पे है, इसका फिर चौथा जब इस ब्रह्मांड को छुएगा तब सृष्टि का अंत और विनाश होगा। तो ये कलयुग का स्तंभ 1000 वर्ष में जो है एक ही बार बढ़ता है। तो फिर सतयुग का आरंभ होगा। फिर सामने आप जो गुफा देख रहे हैं, आगे जाके ये गुफाएं भी बंद है। जिस गुफा का इस पाताल लोक से महत्तम इस रास्ते का बताया गया था सेतु बंधु रामेश्वरम का, जो आपका दक्षिण भारत साउथ में पड़ता है, जहां भगवान राम ने लंका में जाने के लिए सेतु बांध बांधी थी। तो ये वो मार्ग है, मगर रास्ते फिर धीरे धीरे कलयुग में जो है इस पाताल लोक में सारे बंद बताए गए हैं। तो ऐसे ही आप 4 युगों के दर्शन करने के बाद आगे की तरफ को बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए सर, जब पाताल से हम लौटते समय भगवान शिव के कमंडल के दर्शन करते हैं। तो ये कमंडल है जिसका महत्तम पुराणों में बताया गया है कि जब हम पाताल लोक से यात्रा करके लौटते हैं तो लोग इस स्थान से मन्नतें मांग के लौटते हैं। तो ये भगवान शिव के कमंडल के दर्शन के बाद इसी स्थान पे जो है ऐरावत हाथी, जो इंद्र का वाहन था, समुद्र मंथन से इंद्र को प्राप्त हुआ था, इंद्र की सवारी थी, 1000 पैरों का था ऐरावत, 7 मस्तक थे इसके। जल थल वायु ये तीनों में इसकी गति थी चलने की। तो आप साहब नीचे बैठ के देखेंगे तो इसके अंदर ये आपको जितनी भी आकृतियां दिख रही हैं पैरों की, ये ऐरावत हाथी के पैर हैं सारे बने हुए। जो उसका उड़ता हुआ दृश्य दर्शाया गया इसे, सामने उसका मस्तक भी है ऐरावत का, दांत कान है, उसका माथा है सामने की तरफ। और इसके भीतर जितने भी आपको ये पैर दिखेंगे ऐरावत के 1000 पैर हैं ये सारे बने हुए। तो पाताल के आखिरी दर्शन हम कमंडल और ऐरावत हाथी के करते हैं। फिर यहीं से अपनी यात्रा इस पाताल लोक की संपन्न करके जो है फिर बाहर को प्रस्थान करते हैं। तो यहाँ पे यात्रा पूर्ण मानी गई है पाताल लोक की। तो फ्रेंड्स फाइनली हम हुआ हैं पाताल भुवनेश्वर। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही आनंद मिला और ऐसी चीज़ें देखी जो कभी सोचा नहीं था ऐसा बना हुआ है। आप भी आइए यहाँ पे और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। कैसा लगा भाई? बहुत बढ़िया, एक बार जरूर विजिट कीजिए। हर हर महादेव। हम तो अगले महीने फिर आने वाले हैं। सोचा तो यही है आने का, क्योंकि बहुत ही मज़ा आया, कभी अच्छा लगा देख के। और अगर आप आते हैं तो अगर हमें तो पता नहीं था कि हमें वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, वैसे अगर आप आते हैं यहाँ पे तो आप अल्मोड़ा से या देहरादून से आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से परमिशन ला सकते हैं वीडियो बनाने की। वैसे अलाउ नहीं है, अगर वहाँ से परमिशन लेके आओगे तो वीडियो आप बना सकते हैं। फाइनली हमारे दर्शन पूरे हुए, अब हम जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? हम हाटकली का जा रहे हैं, अपनी कहाँ जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ जा रहे हैं।
फिर कल हम निकलेंगे बागेश्वर के लिए। तो देखते रहिए वीडियो। आज सेकेंड डे हो गया हमारा। मंदिर है ना यहाँ का, देखते हैं, मिलते हैं अभी। मंदिर को अंदर घुमा के